जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। एक मरतबा फिर जंग का माहौल बन चुका है। ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़ों पर हमला कर दिया है और ये हमला ओमान के पानियों में हुआ है। इससे पहले ओमान जो कि ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और अमरीका ने ट्रंप ने ओमान को भी उड़ाकर रखने की धमकी दी। ओमान के साहिल पर ओमान की बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ और अब ईरान ने अमेरिका की वेसल्स को अटैक किया है। सिचुएशन बहुत तेजी से तब्दील हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 और 6 जून की दरमियानी शब कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मिडल ईस्ट की सूरत हाल इस वक्त बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। एक मरतबा फिर कशीदगी अपने उरूज पर है और एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा सिनेरियो बन चुका है। इस सारी इक्वेशन में ओमान जैसे पुरअमन और न्यूट्रल मुल्क की एंट्री ये इस वक्त एक नया तबले जंग बजा चुकी है और ईरान ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो भी अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर फ्रेजाइल, इंतहाई कमजोर सीज फायर जो है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान वो टूटता हुआ नजर आया और अभी भी बड़ा नाजुक सा धागा है। फिर इसमें लबनान और इसराइल के जो मामलात हैं और इसराइल की लबनान के अंदर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जो हैं उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसीलिए एक मुआहिदे के करीब पहुंचे हुए दो मुल्कों में दोबारा से डेडलॉक हो गया। फिर जो समुंदर में चल रहा था बनाए हुर्मुज़ में ईरान के कुछ जजीरों पर हमले हुए, ईरान ने कुवैत पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनाई के जो मुशीर हैं, मिलिट्री एडवाइजर हैं, उन्होंने कह दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान से सीखना चाहिए अरब ममालिक को, कतर के अमीर से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपनी पॉलिसी लेकर चलते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और कुवैत जो हैं इन्हें अपनी पॉलिसी पर नजर सानी करनी होगी, वरना अमेरिका के साथ तो जंग खत्म हो जानी है। उस जंग के बाद हम इनके पीछे आएंगे, हम इनका पीछा करेंगे। अब ये इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक और जंग का पेश खैमा है। एक जाहिर बात है, इससे ये बात समझ आती है कि शायद देयर इज एन अदर वॉर जो इस वक्त सर उठा रही है, लेकिन सिनेरियो इतना भी सादा नहीं है। सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है। एक मुल्क है नाज़रीन इकराम ओमान, जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएशन का रोल भी प्ले करता रहा। ये गल्फ की अरब ममालिक की पॉलिटिक्स से भी दूर रहा। इसके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे, अमेरिका बरतानिया के साथ मिसाली ताल्लुकात रहे। ओमान जो है, इस मुल्क की अहमियत यह है कि ये आबनाए हुर्मुज़ जो है, आबनाए हुर्मुज़ शेयर्ड है ईरान और ओमान के दरमियान। जाहिर बात है, अगर ईरान जो है वो यहां से टॉल लेता है तो उसका एक शेयर ईरान के ही रूल्स के मुताबिक और ईरान की लॉजिक और मंतक के मुताबिक ओमान को भी मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को जब पता चला कि ईरान और ओमान एक जॉइंट मैकेनिज्म पर भी काम कर रहे हैं, तो ट्रंप ने पहले ओमान को ब्लो अप करने का, उड़ा के रख देने की धमकी दी। फिर ट्रंप के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के वजीर खजाना है, उन्होंने कहा कि हम ओमान पर भी सैंक्शंस लगाएंगे अगर उसने ईरान का इस सब में साथ दिया। अब एक तरफ तो ओमान जो है उसके ऊपर एक हमला होता है और याद रखिएगा ईरान ने यह स्टेटमेंट दी थी कि ओमान की तरफ अगर अमेरिका बढ़ा और अमेरिका ने ओमान के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो हम अमेरिका को जवाब देंगे, हम ओमान के साथ खड़े होंगे। ओमान को हमारा साथ देने की सजा मिली तो हम ओमान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो इस सब के अंदर इवन ईरान ने ओमान को कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरेंडर ना करो, स्टैंड लो और एक कदम उठा लो, असूली मौकिफ अपना लो और अमेरिका को अब टफ टाइम देने का वक्त आ चुका है। फिर अचानक से खबर आती है नाज़रीन कराम, ओमान का एक अहम तरीन पोर्ट है, बंदरगाह है और ये मिना अल फहल की बंदरगाह है। इस पर अचानक से एक धमाका होता है। यहां पर क्रूड ऑयल लोडिंग जो है वो होती है और उसे ओमान फौरी तौर पर हॉल्ट कर देता है। क्रूड ऑयल जो यहां से लोड हो रहा था बहरी जहाजों के अंदर, उसे रोक दिया जाता है और पोर्ट मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि एक एक्सप्लोजन जो है वो mooring buoy बर्थ्स के करीब हुआ। एक्सप्लोजन जो है वो बर्थ 1 और 2 के दरमियान हुआ और इस सब के अंदर बताया जाता है कि ये एक अटैक है जो कि एक ड्रोन के जरिए ओमान के ऊपर किया गया, यानी ओमान के ऊपर एक ड्रोन अटैक। दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी इजीली इग्नोर्ड। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ओमान ने अपने मिना अल फहल टर्मिनल पर एक्सप्लोजन के बाद, और अभी तहकीकात होंगी कौन इसके पीछे है और
अभी तक कोई तायुन भी नहीं हो पा रहा, इससे मामला मजीद पेचीदा होता है। लेकिन अब यह खबर आती है कि ईरान की नेवी अनाउंस करती है, आईआरजीसी की बहरिया जो है उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि हमने वार्निंग शॉट्स जो हैं वो फायर किए हैं, डायरेक्ट हमने वार्निंग दी है अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स को। अब याद रखिएगा, समुद्र में एक तो होते हैं आपके बहरी जहाज, कमर्शियल कार्गो वेसल्स, फिर नेवी के अपने बहरी जहाज होते हैं, जंगी बहरी जहाज। डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, जो कि तबाही मचाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की बहरिया के पास होते हैं। तो अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं गल्फ ऑफ ओमान में, खलीजे ओमान के अंदर, उनके ऊपर ईरान ये अनाउंस करता है कि हमने वार्निंग शॉट्स जो हैं वो फायर किए हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने इवन जो मिसाइल्स हैं उनके नाम भी ईरान के मीडिया ने, स्टेट मीडिया ने कंफर्म किए। और अमेरिका के जो 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं, यूएस की नेवी अमेरिका का गुरूर है, अमेरिका की नेवी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, और अमेरिका की नेवी को ईरान ये कह रहा है कि हमने भागने पर मजबूर कर दिया। ईरान की नेवी ने कहा है कि हमने कदर मिसाइल भी और शाहिद दनाई ड्रोन्स जो है ये भी, यानी हमने मिसाइल भी और ड्रोन्स भी दागे अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर्स की तरफ जो कि ओमान के समुंदर के अंदर मौजूद थे। और इन्होंने यूएस डिस्ट्रॉयर्स जो हैं उनके नंबर जो हैं वो भी जारी कर दिए, सीरियल नंबर DDG 103 और DDG 87। फिर ये कहते हैं कि बोथ वॉरशिप्स विड्रू टुवर्ड द इंडियन ओशन, यानी ये दोनों वॉरशिप्स जो हैं, अमेरिका के जंगी बहरी जहाज जो हैं, ईरान की नेवी के वार्निंग शॉट्स के बाद लड़ने के बजाय फौरी तौर पर इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये पीछे चले गए और बहिरा हिंद के अंदर ये मूव कर गए, यानी हमारी टेरिटरी से और ओमान से भी उस तरफ को भाग गए, ये ईरान कह रहा है। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम एक और चीज ये ईरान की तरफ से क्लेम की गई है कि यूएसएस ट्रिपोली एम्फीबियस असॉल्ट शिप, ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है अमेरिका की अटैक करने के लिए बड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली। इसके हवाले से भी आईआरजीसी ने और ईरान ने अनाउंस किया कि इसे भी हमने फोर्स किया कि ये जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप है अमेरिका की, ये इस एरिया को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। ईरान की नेवी ने कहा कि अगर अमेरिका की शिप्स जो हैं वो रिटर्न करती हैं, वो खलीजे ओमान की तरफ अब वापस आती हैं, वैसे तो ये भाग गई, फिर हम लॉन्गर रेंज मिसाइल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक और नाज़रीन कराम बड़ी डेवलपमेंट है। जाहिर बात है कि ईरान कह रहा है कि फिर हम ज्यादा तबाहकुन और लीथल मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे और वार्निंग शॉट्स फायर नहीं करेंगे, हम आपको ठोकेंगे और आपके डिस्ट्रॉयर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपकी असॉल्ट शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब एक और चीज नाज़रीन कराम सामने आ रही है और ये एक बड़ी चीज है, ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने रिपोर्ट किया है और इसमें सैटेलाइट इमेजेस जो है पिछले 48 घंटे की ईरान के स्टेट मीडिया ने जारी कर दी हैं कि अमेरिका की नेवल फोर्स जो है वो पर्शियन गल्फ में आई और फिर उसके बाद उन्होंने ईरान की नेवी के ऑपरेशंस के बाद डिस्पर्स होना ही बेहतर समझा। स्टेट टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि जो हमने इमेजेस जारी की हैं ये अहम हैं, ये अमेरिका की वेसल्स के हवाले से हैं कि ये खलीजे फारिस की तरफ रवां दवां थी, लेकिन हमने जब अपना एक्शन लिया, हमने जब कार्रवाई की, हमने जब इन्हें जवाब दिया, तो उसके बाद यूएस की ये शिप्स जो हैं, यूएस के डिस्ट्रॉयर्स, यूएस नेवी का गुरूर जो है वो यहां से भागने पर मजबूर हो गया। और ईरान ने सैटेलाइट इमेजेस अब कैसे जारी कर दी है, ये सैटेलाइट इमेजेस का एक्सेस ईरान को चाइना दे रहा है, रशिया दे रहा है, ये अमेरिका के लिए एक अलग चैलेंज है। लेकिन ओमान वाले मामले के साथ भी इसे लिंक किया जा रहा है कि ओमान पर एक हमला होता है, ओमान ईरान के करीब है, जाहिर बात है ईरान तो करेगा नहीं। ओमान को किसने सबक सिखाने की या एक मैसेज देने की कोशिश की, ये एक और अहम तरीन चीज है। तो मामला इस वक्त परेशान कुन भी है, तशवीशनाक भी है, सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है। हम नजर रखे हुए हैं और देखते हैं कि अगले चंद घंटों में क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।